बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है, खैरियत है? अच्छा, मेरी ये जो वीडियो है वो है फ़ाइनल प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो सबसे आखिरी फ़ाइनल वाइवा होता है उसके ऊपर। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मसलन हमने ना ये जो डायग्राम होती हैं इसके अंदर, मतलब आपको पहले भी मैंने बताया हुआ था कि इसके अंदर आपके पास इस प्रेजेंटेशन के अंदर सारी की सारी डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाई हैं सर, इसके अंदर बनाई होंगी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, ये सारी। जैसे कि यूज़ केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, ईआरडी है, क्लास है, डेटाबेस है, सीक्वेंस डायग्राम्स वगैरह, ये सारी होती हैं। हमने इनको डिफ़ाइन करना होता है। आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी, इस जो आपका फाइनल वाइवा है इसके अंदर आपके दो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जान लें कि इसके अंदर दो सुपरवाइज़र होते हैं। एक सुपरवाइज़र आपका वो जो आपका प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र है, और एक एक्सटर्नल यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो वाइवा जो आपका सारा लेता है तकरीबन वो सेकंड सुपरवाइज़र ही लेता है। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं होती। ये इसमें पास फेल का फ़ैसला तो आपका ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन इसमें आपके मार्क्स लगने होते हैं। तो ये आप जितना अच्छा दोगे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज़ जो है मार्क्स आपके कम आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इस फाइनल वाइवा के अंदर आपसे ना मैक्सिमम दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये प्रेजेंटेशन जो आपकी होती है, दूसरा जो आपके पास होता है आपसे एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आप जो भी बताते हो, सी एस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपने बताना होता है, CX 501, 508, 502 या 411, वट एवर, जो मर्ज़ी आप बता दें। लेकिन मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो बताता हूँ वो यही कहता हूँ कि आप जो है ना सब्जेक्ट जो बताया करें वो CS 403 यानी कि डेटा बेस स्ट्रक्चर बताया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे, ये नहीं कि आपने उस पूरी बुक को रट्टा लगाना होता है। आपने जस्ट उसके मेन पॉइंट्स याद करने होते हैं। मेन पॉइंट्स अब क्या होते हैं, डेटाबेस रिलेटेड। डेटाबेस रिलेटेड मसलन कि आप ऐसा कर लें कि आपको से वो ये पूछ लेगा कि आप मुझे बताएं जी, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती हैं, जॉइंट्स क्या होता है, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, कितनी किस्म के जॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से आपसे इंसर्ट की क्यूरी, रिट्रीव की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, ठीक है, अपडेट की क्यूरी, वट एवर जो भी आप कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे डेटाबेस रिलेटेड किए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं आप, क्योंकि ये आप डेटाबेस में आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर चुके होते हैं। तो आपको ये बताना आसान होता है। आप चाहे उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, मैक्सिमम उर्दू में ही ये वाइवा होता है, तो इसका मसला कोई नहीं होता। तो क्वेश्चन जो कॉमन थे मैंने आपको बता दिए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अब जैसे मैं करूँगा सेम आपने इसी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। तो ये मेरे पास ये एक डमी सी प्रेजेंटेशन मैंने ओपन की हुई है। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो है ना, आपने सिंपल जो काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र आपसे इंट्रोडक्शन लेता है, बाद दफ़ा नहीं लेता। तो डायरेक्ट वो आपको कह देते हैं कि स्टार्ट करें। तो आपने अब सेम ऐसे ही कहना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने मतलब क्या करना है, प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हुई तो आपने अब इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका, ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ना प्रोजेक्ट का नाम बता रहा हूँ, मैंने योर प्रोजेक्ट नेम लिखा, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट लिखता हूँ रियल टाइम मैसेजिंग या बस रिजर्वेशन सिस्टम। तो आप ये कह लेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम जो है वकास अहमद है, और मेरी VUID जो है आपको बताया ये है, और ये मेरा सर फाइनल प्रोजेक्ट था बस रिजर्वेशन सिस्टम। तो सर ये जो मेरी है, ये मेरी ID है, और ये मेरा फुल नेम है। इस तरीके से मतलब आपने नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे चलते जाना आस्ता आस्ता। तो सर ये मेरे इस प्रोजेक्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट किया ये इंट्रोडक्शन है। और सर ये मेरा टीम स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी मैंने वर्क किया, क्योंकि सर इसमें मैं सिंगल ही था। अगर आप दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा पता होता है ना, ग्रुप में दो मेंबर होते हैं, फिर आप ये कहना चाहिए सर हमारा टीम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये हमने परफॉर्म की हैं। तो अदरवाइज़ अगर सिंगल है तो ये सर मेरा टीम स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से आहिस्ता से आप आगे चलेंगे, सर मेरा बिज़नेस कैटलॉग है। तो इसको आपने पढ़ना नहीं है बस, ठीक है, ऐसे थोड़ी देर रोक के आगे चले जाना है। तो सर ये मेरी जो है VU प्रोसेस मॉडल है। VU प्रोसेस मॉडल में आपको बता दूं कि तकरीबन ये सेम होता है, इसमें फ़र्क कोई नहीं होता। तो उसके बाद आप सर, ये सर मेरा प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है, ये सर मेरी यूज़ केस डायग्राम है। ठीक है, इस यूज़ केस डायग्राम्स के अंदर मेरे पास जो थे 3 एक्टर्स थे। ठीक है, 1 2 3, ये 3 एक्टर्स हैं, जितने भी होंगे आप वो बता देंगे। तो बाकी इसकी डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप सुपरवाइज़र आपसे क्वेश्चन करता है प्रेजेंटेशन के दौरान ही, तो फिर आपने रुक जाना। अगर वो सुपरवाइज़र चुप करके बैठा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएं, और आराम से बताना है, इतनी स्पीड से नहीं बताना। फिर आप आगे चलेंगे, सर ये मेरी आर्किटेक्चर डायग्राम है, और सर ये मेरी इस प्रोजेक्ट की जो है सीक्वेंस डायग्राम्स हैं। तो ये सर लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, ये ऊपर लिखा होता है या कहीं भी लिखा होगा आपका। तो सर ये मेरी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं।
और इस तरह सर ये मेरी जो है ERD डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। और सर ये मेरी डेटाबेस की डायग्राम है। और ये एक क्लास डायग्राम इधर पीछे रहेगी, ये मेरी क्लास डायग्राम है। तो इस तरीके से सर ये मेरा इस एप्लीकेशन का जो है ना वो यूज़र इंटरफेस है। और सर जो इस प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने टूल्स यूज़ किए हैं वो मेरे ये हैं। बस ये आपके बता के खामोश हो जाना है। अब वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। आपको वो ये भी कह सकता है कि आप यूज़ केस डायग्राम के ऊपर जाओ। अब जब यूज़ केस डायग्राम के ऊपर जाते हो तो अब वो आपसे वहाँ से क्वेश्चंस करेगा यूज़ केस डायग्राम के बारे में। अब यूज़ केस जो आपकी डायग्राम है वो बहुत इजी है, इतनी मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हर डायग्राम्स के अंदर से वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पहले बात वीडियो प्रोसेस मॉडल पर तो आप कह सकते हैं कि सर ये मैंने नेट से उठाया था या जैसे भी। तो यूज़ केस डायग्राम अब आपकी जो होती है ये आपकी ये होती है। इसके अंदर से आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, सबसे पहले इसके अंदर से यूज़ केस डायग्राम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? ये जो बायर आपके हैं, ये जो लिखा हुआ जैसे एडमन है, फ्रंट डेस्क है, बायर है, तो ये आपका जो है ये आपकी एक एडमन जो है ये इनको एक्टर्स कहा जाता है। आपसे अगर वो पूछे कि इन साइंस का क्या मकसद है तो आपने कहना सर ये मेरे एक्टर्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये जो आपके पास गोल सी शक्लें आ रही जिसके अंदर ये देखें रजिस्टर लिखा है, कलर्स को छोड़ दें, ये जस्ट आप देख लें कि जिसके अंदर ये रजिस्टर लिखा है, लॉगिन लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इनको आप यूज़ केस कहते हो। और ये जो आपकी बाउंड्री लाइन्स आ रही है जिसके अंदर ये तकरीबन ऑरेंज सा कलर है सारा, इसको आप सिस्टम बाउंड्री कहते हो, ठीक है, सिस्टम बाउंड्री। अब आगे आ जाएं इसके अंदर आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, जैसे अब ये एक लाइन इस यूज़र बायर से लेके इस रजिस्टर के साथ है, लॉगिन के साथ है, फेयर के साथ है, इन लाइंस को, इन डॉटेड लाइंस को छोड़ दें, इन लाइंस को आप एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद आपके पास ये एक आ जाता है इंक्लूड। जैसे अब ये देखें इंक्लूड लिखा हुआ है, किसी जगह पे एक्सटेंड भी लिखा होगा, जैसे ये एक्सटेंड है। इंक्लूड का क्या मकसद होता है? इंक्लूड का साइन आप वहाँ पे लगाते हो, जैसे कि देखिए हमारे पास एक था कि यूज़र ने अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो आप देखें यूज़र हमेशा अपनी प्रोफाइल को अपडेट उसी वक्त करेगा जब वो लॉगिन करेगा तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफाइल अपडेट जो है वो पूरी की पूरी मुनसर कारी या इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लॉगिन के ऊपर। यानी कि आप पहले लॉगिन करोगे तो उसके बाद आप उसको प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। तो ऐसा जो साइन होता है उसको हम इंक्लूड कहते हैं, ठीक है। आपसे सिंपल वो साइन का मकसद पूछेंगे बता रहा। और एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड ये होता है कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक, जैसे आप प्लॉट वाला कोई ले लें या बस की हम कर रहे हैं तो बस की ले लें, मैंने कोई सीट बुक करनी है, ठीक है। तो मैंने सीट बुक करनी है, तो सीट बुक करने के बाद मैं ज़ाहिर सी बात है पहले मैं उस बस को सर्च करूँगा। तो ये अब मेरे ऊपर है कि मैं उस बस को सर्च करूँ या ना करूँ, या डायरेक्ट जो सामने बसेज आ रही हैं उन्हीं में से को सिलेक्ट कर लूँ। तो यानी कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो स्पेसिफिक बस भी सर्च कर सकता हूँ, चाहूँ तो किसी को भी बुक कर सकता हूँ। तो इस किस्म की फंक्शनैलिटी को एक्सक्लूड कहा जाता है, ठीक है, या एक्सटेंड आप कह सकते हो, सॉरी एक्सटेंड कह सकते हो। और एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड ये होता है कि आप उसके अलावा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़, जैसे आप देखें जनरेट रिपोर्ट लिखा हुआ है इसमें, आप जनरेट रिपोर्ट्स में मैं किसी किस्म की रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं चाहे टोटल सेल वाली कर लूँ, चाहे मैं रीजन वाइज कर लूँ, बस के हिसाब से कर लूँ, किसी दिन मेरे पास फंक्शन ऑप्शंस हैं, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। तो इसके लिए ऑप्शंस को एक्सक्लूड कहा जाता है। और इंक्लूड आपको जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। और एक एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड की क्लास शायद यहाँ पे नहीं यूज़ हुई। एक्सटेंड वो होती है जैसे मैंने आपको सर्च कर दिया कि सर्च मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, या ना भी मैं नहीं भी करना चाहूँ, यानी कि मैंने बस बुक करनी है तो मैं दिल्ली को स्पेसिफिक बेशक बुक सर्च कर लूँ, या जो है सामने उसी को बुक कर सकता हूँ। तो ये आपकी यूज़ केस डायग्राम होती है। यानी कि यूज़ केस डायग्राम के अंदर आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। ये आपके एक्टर्स कहलाते हैं, ये जिसके ऊपर ये एडमन लिखा है ये चीज़ें, और ये जो आपके अंदर पेजेज शक्ल में हैं जिनके अंदर रजिस्टर, लॉग आउट, लॉग इन, वॉट एवर, इनको आप यूज़ केस कहते हो। ये जो पूरी आपकी नज़र आ रही है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर है, इसको आप सिस्टम बाउंड्री कहते हो। और ये जो आपकी लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस, इनको आप एसोसिएशन कहते हो। और ये जो एक्सक्लूड लिखा है, इंक्लूड लिखा है, इनका मकसद जो है मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम्स 3 किस्म की होती हैं। 1 टीयर डायग्राम होती है, 2 टीयर, 3 टीयर और 4 टीयर, यानी कि 4 किस्म की। अब आपको कैसे पता चलेगा? इसमें आपका ये तो सिंपल आ गया एक्टर, ठीक है। बाकी ये आपके इंटरफेसेस होते हैं। और इसके अंदर आपकी मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है। ये आपकी जब ये देखें इसके अंदर जितनी ये शक्लें बनी होंगी समझिए उतने टीयर्स है। जिसके अंदर 3 है तो समझिए कि ये चौथा तो डेटाबेस है ना, तो ये 3 टीयर्स, 3 टीयर्स है।
तो अब आप इसमें ना, आप ये सबसे पहले यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, मतलब ये आपकी जो लेयर होती है, इस लेयर के अंदर ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़र के सामने नज़र आ रही होती हैं। मसलन मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, कुछ भी ओपन करता हूँ, तो ये जो सामने मेरे पास नज़र आ रही है ये वाली, जैसे अब ये मैंने चलें गूगल ओपन कर लिया, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं प्रेजेंटेशन लेयर कहता हूँ, यह प्रेजेंटेशन है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, लिखने के बाद मैं सर्च करूँगा तो इसके बाद कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होगी। तो ये आपकी बिज़नेस लेयर होती है। और डाटा लेयर कौन सी होती है कि इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं, फिर वो डाटाबेस के अंदर से डाटा उठा के लेके आता है। तो ये डाटाबेस एक सोर्स है, तो ये एक लेयर, उस डाटाबेस लेयर को यूज़ करते हुए डाटाबेस के अंदर से डाटा उठाता है और यहाँ ले आता है। बस सिंपल आपने इतनी बात करनी है और इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये जो डबल एरो है ये आपका क्या होता है, इन गोइंग आउट गोइंग, आप दोनों कनेक्शंस को कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं। अब आपके पास आ जाती हैं सीक्वेंस डायग्राम्स। सीक्वेंस डायग्राम्स इस तरह की होती हैं, इनके अंदर आपने जो काम करना होता है, इसके अंदर भी सिर्फ सिंबल्स पूछे जाते हैं आपसे। ये जो बंदा सा बना हुआ है, इस बंदे को छोड़ दें, इस डब्बे की बात करें जिसके अंदर ये देखें लिखा हुआ है एडमन एफटीओ बायर, ये लॉगिन यूआई डेटाबेस, इस डिब्बे को आप कहते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका है ऑब्जेक्ट। आपसे क्वेश्चन कर सकता है ये इस डब्बे का क्या मकसद है, आपका कि सर इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और आपको वो ये पूछ सकता है लाइफ लाइन क्या होती है। लाइफ लाइन ये देखें, ये डॉटेड लाइन है, आप बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, ये एरो वाली नहीं, सिंपल डॉटेड लाइन है। जैसे ये देखें यू लॉगिन यूआई से डॉटेड लाइन नीचे आ रही है, डेटाबेस, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके ये जो होता है, ये आपकी जो लाइन है, ये जो डब्बा सा बना हुआ है, जैसे अभी देखें लॉग इन एंटर लॉग इन डिटेल से लेके लॉग इन सक्सेसफुली तक ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बनी हुई है, डब्बा सा बना हुआ स्ट्रेट सा, इसको आप कहते हो एक्टिवेशन बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका जा रहा होता है एरो, देखें ये सॉलिड एरो है, इसको आप कहते हो सेंड मैसेज, मैसेज हमने सेंड किया। और ये जो आपका डॉटेड लाइन में जब होता है, इसको आप कहते हो रिप्लाई कह सकते हो या रिसीव मैसेज कह सकते हो, ठीक है। ये उसका साइन होता है। और ये प्रोसेस सेल्फ प्रोसेस होता है, डाटाबेस को प्रोसेस कर सकता है। यानी कि देखें जब आप डाटाबेस के अंदर लॉगिन करते हैं तो वो डाटाबेस के अंदर से, पहले मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर, तो डाटाबेस के अंदर से वो डिटेल मैच करता है, बैकग्राउंड पे वो सारा काम कर रहा होता है, तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपकी जितने भी यूज़ केस डायग्राम्स हैं उनके अंदर सेम यही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ये देखें प्रोसेस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर डिटेल डेटम, यहाँ पे प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है कि वो पहले यहाँ पे एक वैलिडेट्स करता है, जो आपने डिटेल्स दी हैं उसको वैलिडेट करता है कि ये आया कोई फील्ड खाली तो नहीं, ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस करता है। तो ये सारी की सारी आपकी वही चीज़ें, आपकी ये सारी डायग्राम्स के अंदर यही चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको साइंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये जो आ जाती है क्लास डायग्राम, और क्लास डायग्राम के अंदर आपकी बहुत सारी जो होती हैं ना वो साइंस होते हैं, ठीक है। हर एक के प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ हुई होंगी। तो एक चीज़ और, आपको सुपरवाइज़र जो हैं, जो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होता है, मैक्सिमम आपको प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कहता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब उसकी वहाँ पे बाज़ दफ़ा तो होती ही गलत है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ठीक होती है, लेकिन उसको वो गलत कह देता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि देखें सुपरवाइज़र आपको कंफ्यूज करना चाह रहा होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि अगर तो उसने खुद बनाया होगा तो उसे पता होगा ये कोई ना कोई उसका सॉलिड रीज़न बता देगा। अगर इसने ना किसी से बनवाया होगा तो ये चुप कर जाएगा, चाहे मैं ठीक भी हुआ तो मैंने ठीक को भी गलत कहा तो ये कहेगा कि सॉरी सर ये गलत हो गया, हालांकि वो ठीक होगी क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सुपरवाइज़र बात कहे तो आप कह देना कि सर मेरे हिसाब से ये ठीक थी, बाकी सर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो सुपरवाइज़र साहब ने असल में जहाँ पे पॉइंट आउट किया तो मैंने अपनी तरफ से उसको इम्प्रूव किया, बाकी फिर इसके ऊपर मैंने मज़ीद ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर रहा था, तो डायग्राम में शायद कोई गलती रह गई हो, इस तरीके से आप कह सकते हो। अब क्लास डायग्राम जो होती है, क्लास डायग्राम आपके पास इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-4 पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, मैं आपको वहीं से इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है क्लास डायग्राम, अब जैसे कि ये है, ठीक है। क्लास डायग्राम्स के अंदर आपके पास बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं। जब आप देखें ये आज ये सिंबल्स आपके हैं, अब अगर आप फिर इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखो तो आपको ये सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये तो इन सिंबल्स के नाम ये लिखे हुए हैं, ये कंपोजिशन, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अब इसमें जो है ना ये मुख्तलिफ
किस्म के जो साइंस होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे मैंने कोई एक जगह पे शायद किया था। अब ये है, जैसे अब ये क्लास डायग्राम का मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इनकी ये जो सबसे टॉप पे होता है, जैसे अब ये है, ठीक है, ये देखें एडमन लिखा हुआ है, बायर, रिजर्वेशन, शेड्यूल या स्केजुअल वाटर फ्रंट डेस्क फीसर, इसको क्लास नेम कहा जाता है, ठीक है, ये क्लास नेम। और ये जो नीचे आपकी होती है लेंथ है, इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जैसे आप इसमें देखें आईडी है, पासवर्ड है, नेम है, आईडी, पासवर्ड, नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये नीचे वाले लिखे हैं लॉग इन, लॉग आउट, ये इनको आप ऑपरेशंस या मेथड कहते हो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। तो आपने ये नाम, आपसे वो पूछ सकता है कि क्लास ये क्या चीज़ है, एडमन ये क्या है, आप कह सकते हो सर ये क्लास नेम है। आपको ये पूछ सकता है ये क्या है, ये आईडी वाचर, ये जो डब्बा सा बना होगा, आप कह सकते हो सर इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और ये क्या है जी, सर इसको मेथड ऑपरेशंस कहा जाता है, ठीक हो गया जी। अब आपसे वो कह सकते हैं ये सर ये किस चीज़ का साइन है, ये जो साइलेंट डायमंड साइन है, आप कह सकते हैं सर ये कंपोजिशन का साइन है। अब इस साइन को देखें, मैंने यहाँ पे आप अगर ये देखें जो वीडियो मैंने आपको दी है, यहाँ पे कहीं पे है, अभी मैंने आपको किया था। खैर जैसे आप देखें ये हमारे पास साइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन साइंस को आप जो कहते हो ना, ये आपके पास जो साइंस हैं ये सारे के सारे आपके पास वो वाले साइंस हैं, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, डिपेंडेंसी, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन। अब कंपोजिशन वाला साइन क्या होता है, कंपोजिशन देखें कि एक इंसान है, उसके हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं, ठीक है, तो कान भी हैं, नाक भी हैं। तो अब ये हाथ अकेला नहीं रह सकता, ऐसे ही बात है ना। यानी कि हाथ को अगर फंक्शनैलिटी करानी है तो उसको किसी जिस्म के साथ जुड़ा हुआ ना लाजमी होना चाहिए, तो वो कंपोजिशन है। समझ आ गई इस चीज़ की, कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन की मैं आपको मिसाल दे दूं। एग्रीगेशन ये होती है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। मसलन अब बाल हमारे, अब देखें अगर हम बाल काट भी दें, ठीक है, तब भी इंसान ज़िंदा ही रहता है, उसकी इंसान की फंक्शनैलिटी सारी काम कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाथ काट दें तो इंसान, हाथ भी अकेला नहीं रह सकता, लेकिन अब उसका मसला क्या होगा कि इंसान की भी फंक्शनैलिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से ये आप कर सकते हो। डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी ये होती है कि जब एक आइटम किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा हो। मसलन अब देखें गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, आप गाड़ी के आप जो कह लो कि पेट्रोल है, ठीक है, वो गाड़ी उस पेट्रोल या डीजल के ऊपर पूरा डिपेंड कर रही होती है। अगर गाड़ी को रन करना, वैसे तो गाड़ी गाड़ी रहेगी, बेशक पेट्रोल उसके अंदर ना भी हो, चलेगी, ठीक है, चलेगी नहीं, लेकिन वैसे गाड़ी गाड़ी होगी। लेकिन जब आप उसके अंदर उसको अगर आपने रनिंग करना है, चलाना है, तो फिर आप उसके साथ पेट्रोल जो है या गाड़ी जो है वो आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो वो ये चीज़ होती है। तो बाकी ये चीज़ें आपकी नहीं यूज़ होती हैं। एसोसिएशन डायरेक्ट कोई भी आपका जब रिलेशनशिप होता है तो आप उसको चला सकते हो, यानी कि किसी किस्म का वो ख़ास ना वो किसी के ऊपर डिपेंड कर रही हो ना वो कुछ और हो, तो आप उस वक्त वो सिंपल जो साइन है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इस डायग्राम में मैंने नहीं यूज़ की, जैसे वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इस तरह की। तो ये आपकी जो है ना, ये भी आप सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब एक आखिरी चीज़ आप यहाँ पे आप देखो, इस क्लास के अगर आप गौर करो तो इसमें देखें कि आपके जो है ना ये जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं इनके साथ ये देखें प्लस माइनस प्लस प्लस या कुछ इस तरह के साइंस पड़े होते हैं। जैसे ये सारा प्लस प्लस है, कहीं पे आप देखो तो माइनस माइनस भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे वो ये साइंस भी पूछते हैं, ये जैसे अब ये माइनस माइनस है, तो ये साइंस ये देखें जब माइनस का साइन होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये जो क्लास है प्राइवेट है। आपसे वो साइन पूछते हैं, माइनस का क्या मकसद है, आप कहें सर प्राइवेट। प्लस का मतलब है सर पब्लिक, ठीक है, मतलब उसको कोई भी देख सकता है। एक होता है हैश का साइन, जैसे अब ये सारे साइंस इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हैश का साइन क्या होता है, उसको प्रोटेक्टेड कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की आईडी है, किसी की कुछ, आप उसको प्रोटेक्टेड कर सकते हो। या एक और चीज़, अगर किसी का पेमेंट मेथड है, वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर देते हो कि इसको कोई और ना देख सके, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड मेथड। ये 3-4 किस्म की क्लासेस होती हैं आपकी। तो इस क्लास डायग्राम के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। मज़ीद अगर आपने इसमें कोई डिटेल सर्च करनी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मज़ीद नहीं समझ आ रही है इसमें, तो आप सिंपल जो है गूगल के ऊपर लिख लो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप सिंपल लिख लो क्लास डायग्राम एग्जाम्पल्स विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नेशन, आगे आप लिख लो बाई, ठीक है, लूसेड चार्ट्स,
ये ज़्यादा जो है ना डिटेल से कर रहा है, या आप सिंपल भी एक्सप्लेनेशन लिख के एंटर कर दो, आपको ये बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें जो टॉप पे है ये क्रिएटली वाले, ये भी अच्छे हैं। क्लास ये विजुअल डायग्राम, इनके अंदर आपको इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बहुत लेंथी ये टॉपिक होता है, लेकिन आपने सिर्फ साइंस के ऊपर जाना है। जो साइंस आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं बस वही साइंस आपने रट्टा लगाने हैं, बाकियों को छोड़ दें। अब इसके अंदर आप आ जाएँ ई आर डी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है ये एक किस्म की ना। इसके अंदर भी सिर्फ आपने साइंस ही बताने होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। अब इसको ये जो आपके हैं, ये जो बेजवी शक्ल में गोल्ड्स कह लें, राउंड कह लें, वट जो भी है, इसको आप बोलते हो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये जो आपकी है, ये जो एडमन लिखा है, ये जो आपकी ना स्क्वायर कह लें या रेक्टेंगल कह लें, रेक्टेंगल के अंदर जो लिखे हैं इसको आप इंटिनिटी बोलते हो। और ये जो आप डायमंड्स के अंदर होता है इसको आप रिलेशनशिप बोलते हो, ठीक है। डायमंड शक्ल में रिलेशनशिप ज़ाहिर किए जाते हैं। ये आपकी इंटिनिटी है और ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये आपकी वही जो लाइंस एंड एसोसिएशन बोला जाता है। बस सिंपल सी इतनी बात है। बाकी डेटाबेस का आपका जो है, डेटाबेस भी आपका सेम वही होता है, ठीक है। पी के मतलब प्राइमरी की, एफ के मतलब फॉरेन की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे शो करते हो। ये आपका डेटाबेस मुख्तलिफ तरीक़ों से शो होता है। बाद दफ़ा आप डेटाबेस को जो है ना किसी और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें तो डेटाबेस यहाँ पे अगर किसी का है, शायद नहीं है मेरे पास पड़ी हुई, इस तरह की आप ढूंढनी पड़ेगी। तो उसमें आप यहाँ पे आके टाइप्स भी लिख सकते हो कि ये आई डी एंड एच आर है, वट एवर क्या है जी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये आपके डेटाबेस। अब इसमें ये क्या है, ये आप 3-4 तरीक़ों से शो कर सकते हो। 0 to m मतलब कि ये एक एडमन जो है वो शेड्यूल को मैनेज कर सकता है। वो किसी शेड्यूल को भी मैनेज नहीं कर सकता, मैक्सिमम शेड्यूल्स को भी मैनेज कर सकता है। 0 to many मतलब ये 1 to many कि कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी। तो इस तरीके से। इसके अलावा ये आप 2-3 किस्म के ये साइंस होते हैं, ठीक है। एक किस्म के नहीं होते, 2-3 किस्म के ये साइंस आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। एक आपका तरीका ये भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वहाँ पे जहाँ से मैंने 0 लिखा है तो आप ये लाइन डाल दो 1 to many, मैनी टू मैनी। कहीं कुछ के डायग्राम्स के अंदर ये वाले रिलेशनशिप यूज़ हुए होंगे, तो इनका रट्टा लगा लें। सिर्फ वो सिंबल्स आपसे पूछेंगे कि इस सिंबल का क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। तो आप बता दो 1 to 1, मैनी टू मैनी, वट एवर जो भी आपका है आप उसे बता सकते हैं सिंपल। इस तरीके से देखें। दूसरा तरीकाकार आपका ये है, वो जो हमने उधर यूज़ किया है 1 and वट एवर जो भी है। तो ये आपके वो रिलेशनशिप्स होती हैं, तो आप इस तरीके से इनको दिखा सकते हो। तो बाकी अब आपका इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही डायग्राम्स ही होती हैं। तब आप देख लें, इनमें से जो भी आपको आसानी लगती है आप उसको जो है ना कर लीजिएगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपसे इतना कहूँगा कि मज़ीद आप ना इसको आप इंटरनेट से आप इन सिंबल्स को सर्च कर लीजिएगा। अगर कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप सिंपल ना उसको नेट से सर्च कर लीजिएगा, या अपनी डायग्राम्स की बेशक मुझे पिक्चर्स भेज दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल वैसे तो होती सेम ही है, सिर्फ आपने साइंस ही बताने होते हैं, बाकी मकसद कोई नहीं होता उनका। तो ये सिंपल आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होती है जैसे मैंने कहा है आपको। तो मज़ीद आप ये ना, आपको ये नेट पे भी आप लिखें तो ये आपको पूरी मिल जाएगी, क्लास डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम की भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे अब मैंने इसको किया तो ये देखें सीक्वेंस डायग्राम्स आपके पास। तो सीक्वेंस डायग्राम बहुत सी टाइप्स की होती हैं। मैंने जो सीक्वेंस डायग्राम्स यूज़ किए हैं आपके लिए बिल्कुल सादा यूज़ किए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखें ऑब्जेक्टर, एंटिनिटी, बाउंड्री, वट और ये सब बहुत सारा दिया हुआ है। असल में आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको नाम बताया, ये आपका जो है ना फंक्शनल है, ये आपकी एक्टिवेशन बार जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ना ये आपको एस्क्रोनियस मैसेज, ठीक है, वट एवर जो भी आप इसको कहते हो। तो ये आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये भी मैसेज है लेकिन इसको रिसीव मैसेज या रिटर्न मैसेज कहा जाता है। तो ये इस तरीके से आप ना इसकी डायग्राम्स की यहाँ से भी डिटेल पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से आपके लिए बेहतरीन रहेगा जो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको ना फिर आपको मज़ीद डिटेल के साथ समझा सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक सब के लिए। तो कोई भी मसला हुआ एक बार फिर से कि मुझे बताइएगा, नहीं तो आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बाद दफ़ा मैं बिज़ी बहुत होता हूँ तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ना कर दूँ। तो आप इसमें रट्टा लगाना शुरू कर दें। टोटल 1 घंटे का काम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस पर आप काम शुरू कर दें। क्योंकि जो आपका ना बहुत ही जल्द अगले 10-15 दिनों तक मे भी वाइवा वगैरह आ जाए आपका। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।